एक बार फिर से अर्शी पहुंची बोस हाउस में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बोस हाउस में फिर से अर्शी की एंट्री हो चुकी है। अनिरुद्ध और झनक के बीच कोई नजदीकियां देख के अर्शी जो है पूरी तरह से जल भून उठती है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि जहाँ पे अनिरुद्ध और झनक जो है करीब आते एक दूसरे के, वहीं पे अर्शी है अचानक से पहुंच जाती। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपकी अपनी पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर मैं फिर से आ गई हूँ, जहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पे जो है बोस हाउस में झनक और अनिरुद्ध आ चुके हैं, जहाँ दोनों एक कमरे में एक दूसरे के साथ करीब आते हैं। लेकिन वहीं पे अर्शी पहुंच जाती है और कहती है कि मैं यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट लेने आई थी, लेकिन दोनों के पास देखकर उसे रहा तो गया नहीं। तो वहीं पे आप आगे देखेंगे कि अभी तक जहाँ पे वो अपने वकील से डिवोर्स की बात करती है, अब अर्शी का वकील जो बोलता है कि आप बस मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। दूसरी तरफ झनक, अनिरुद्ध, मीनू, छोटन जो है सभी मॉल जाते हैं शादी की शॉपिंग करने के लिए। अब उसी मॉल में अर्शी और सिद्धार्थ भी आए हुए होते हैं। सभी लोग अर्शी को सिद्धार्थ के साथ देखकर शॉक्ड होते हैं। वहीं पे जो है बॉडी बोलती है अर्शी कैसी हो। अर्शी बोलती है कि मैं ठीक हूँ। अर्शी बोलती है अनी तुम यहाँ पे शादी की शॉपिंग करने आए हो। अब भाई अर्शी यहाँ पे जो है टंच खचने में तो पीछे तो रहेगी नहीं। अब अनिरुद्ध को देख कर कुछ तो कुछ बोलेगी ही, वो चुप रहने वालों से तो है नहीं। और जब तक वो कुछ बोलेगी नहीं तो उसे भाई चैन कैसे आएगा। अब यहाँ पे बोलती है कि तुम दोनों की तो शादी फिक्स हो गई है। तो अनिरुद्ध बोलता है हाँ। सिद्धार्थ बोलता है अर्शी चले हम यहाँ से। तो अर्शी बोलती है मैं आपको सबका इंट्रोड्यूस तो करवाती हूँ। अब अर्शी सभी के बारे में सीट को बताती है। अर्शी लास्ट में झनक के बारे में बताती है। झनक और अनिरुद्ध के पास आते हैं, उन्हें शादी की शॉपिंग करने के लिए कहते हैं, लेकिन अनिरुद्ध और झनक दोनों ही शॉपिंग करने से मना कर देने वाले हैं। अब मीनू इस पे बोलती है कि अब तो उन्हें शॉपिंग करनी ही होगी, क्योंकि इतनी मुश्किलों के बाद आखिरकार वे दोनों शादी जो कर रहे हैं। अब छोटा ने इसी पे पूछता है कि तलाक की तारीख कब है, जिसपे अनिरुद्ध कहता है उन्हें नहीं पता है, क्योंकि दोनों का वकील एक ही है। अब मीनू इस बात पे आपत्ति जताती है और कहती है कि दोनों के वकील अलग अलग होने चाहिए, क्योंकि वे चाहते हैं कि तलाक के बाद ही शादी की तारीख तय हो। तो झनक इस पे बोलती है कि जब तक सर जी अनिरुद्ध के पिता और अर्शी दीदी का तलाक नहीं हो जाता है, तब तक शादी की तारीख तय नहीं होगी। अब यह भी आशंका जताती है कि अगर अर्शी दीदी ने तलाक देने से मना कर दिया तो क्या होगा। अब इस पर अनिरुद्ध कहता है कि अगर अर्शी ऐसा करती है तो उसे कभी नहीं अपनाएगा। आखिरकार अभी झनक की बात मान लेते हैं। इसके बाद छोटोन, मीनू, झनक और अनिरुद्ध अप्पू से मिलने जाते हैं। अब अप्पू दी झनक से बहुत गुस्सा होती है। झनक उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो अब वापस आ गई है और उससे मिलने भी आया करेगी। अप्पू कहती है कि अब तो उसको उसकी भाभी बनने वाली है, क्योंकि अनिरुद्ध और झनक की शादी जो हो रही है। अब मीनू बताती है कि झनक और अनिरुद्ध की शादी की तारीख भी तय हो गई है। बातचीत के दौरान अप्पू एक ऐसी बात बता देती है जिससे सुनकर सभी हैरान हो जाने वाले हैं। वह कहती है कि वह तो लालों से प्यार करती ही है, लेकिन काजोल भी लालों को बहुत पसंद करती है। यह सुनकर बातें जो है सभी चौंक जाते हैं। फिर हमें देखने को मिलेगा कि सीरियल में कई तरह के ट्विस्ट आने वाले हैं। झनक और अनिरुद्ध का बोस हाउस में एंट्री ले ही चुके हैं और परिवार के हर सदस्य को अपना फैसला भी बता चुके हैं। अब जिसके बाद अनिरुद्ध किसी को कोई बात नहीं सुनने वाला है और वह झनक को लेकर ऊपर रूम में चला जाता है, जहां दोनों के बीच काफी रोमांटिक सीन्स हमें मोमेंट्स देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों, जब से अर्शी इस घर से गई है, अनिरुद्ध की जो है ना नॉटी हरकतें, उसकी जो शरारतें शुरू हो गई झनक के साथ, दोनों के रोमांस जो है दोनों को करीब ज्यादा दिखाया जा रहा है। अब लेकिन ये तो चीज ठीक है, लेकिन अभी भी वहां पे जो है सभी उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि वह जल्द ही एक होने वाले। ऐसा कैसे हो सकता है झनक और अनिरुद्ध एक हो रहे हैं और इसी भी दुश्मन साथ बैठे रहे। वह कोई ना कोई तो प्लानिंग तो जरूर ही कर रहे होंगे उनके खिलाफ। एक तरफ बिपाशा शुरू हो चुकी है और अर्शी और सिद्धार्थ तो पहले से बड़ा प्लान बना चुके हैं। अब इन दोनों के एंड खुशियों के दिन उन्हें उजाड़ा जाएगा। यहाँ तो आपने देखा ही होगा कि अनिरुद्ध ने शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी है। वह शॉपिंग भी झनक के साथ लेकर करने जाता है, ढेरों शॉपिंग करता है। उसके बाद दोनों हंसी खुशी घर वापस लौटते हैं, जहाँ अनिरुद्ध झनक को गले लगाता है। इसी बीच बोस हाउस में एंट्री होगी अर्शी ऊपर अपने रूम में जाती है, जहां उसे झनक और अनिरुद्ध का रोमांस देखने को मिल जाता है। दोनों एक दूसरे के बाहों में काफी खुश नजर आ रहे होते हैं। अर्शी यह सब देखकर बहुत ही ज्यादा बौखला जाती है। उसे इतना गुस्सा आने लगता है कि मानो अभी आसमान पे ही सर पे उठा लेगी। लेकिन क्या करे, वो तो घर छोड़ के जा ही चुकी है। लेकिन इसीलिए वो अपने गुस्से को थोड़ा शांत कर लेती है और बिल्कुल नॉर्मल की तरह बिहेव करती है, क्योंकि जैसा कि उसे सिद्धार्थ ने करने को कहा है, नॉर्मल बिहेव करना है, ताकि
अनिरुद्ध को उस पे शक न हो, उनकी प्लानिंग के बारे में उसे पता न चल पाए और जो वो शादी के दिन कुछ ऐसा कांड कर जाए जिससे अनिरुद्ध और झनक की शादी एक बार फिर से रुक जाए। वो अपने गुस्से को शांत तो करती है और अंदर रूम में जाती है, लेकिन अर्शी यहाँ पे खाली हाथ नहीं आती। उसके हाथ में एक फाइल भी होती है और वो अनिरुद्ध से कहती है कि मैं तुम दोनों का रोमांस देखने तो यहाँ नहीं आई हूँ, बल्कि काम के सिलसिले में मैं यहाँ पे आई हूँ और तुमने जो डाइवोर्स के पेपर सबमिट करवाए थे वो लेकर आई हूँ। खैर, यहाँ दोनों के बीच बातें होती हैं। जब भी अर्शी की नज़र टेबल पर पड़े हुए शॉपिंग बैग्स पे पड़ती है, जिन्हें देखकर वह कहती है, अरे वाह, शॉपिंग भी हो गई। अब लगता है कि शादी की तैयारियां काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है। मैं यहाँ तुम दोनों का रोमांस देखने नहीं, बल्कि यहाँ फाइल देने के लिए आई हूँ। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। कुछ कर नहीं पाती है, नहीं कुछ बोल पाती है। अब अनिरुद्ध को यहाँ पर यकीन ही नहीं आता कि यह सब कुछ असली में सच हो रहा है, उनकी वाकई में शादी हो रही है। तो दोस्तों, कहानी में और भी ट्विस्ट टर्न आने वाले हैं, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाने वाले हैं। तो दोस्तों, अप्पू जब अपनी गाना गाने के बाद ट्रेन से बाहर आती है तो वह एक ऐसी चीज़ देखती है जिससे कि वो भी शॉक्ड हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपने अनिरुद्ध की छोटी बहन रूमी को सिद्धार्थ के पास उसका हाथ पकड़कर बात करते हुए देखा तो उसके तो होश ही उड़ जाने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों अप्पू पागल तो नहीं, लेकिन वह इतनी बेवकूफ़ भी नहीं है। मानते उसको कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन समझती सब कुछ है अप्पू दी। अब यहाँ पे सिद्धार्थ अर्शी से प्यार करता है और उससे शादी करने के लिए भी कहा, इसलिए झनक और अनिरुद्ध शादी कर रहे हैं। तो वह सब कुछ देखकर हैरान होती है। फिर वह रूमी से बात करने के लिए जा ही रही होती है, तब ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, आखिर सिद्धार्थ क्यों बात कर रहा था रूमी से? अब कौन सी नई चाल चल रही है रूमी के साथ मिलकर? आखिर उन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है? और क्या अप्पू बताएगी उन दोनों के बारे में बोझ परिवार को, झनक को? और सिद्धार्थ अर्शी को क्या चीट कर रहा है, उससे पीठ पीछे धोखा दे रहा है? अब यह सुनने के बाद अर्शी का रिएक्शन कैसा होगा? आपको क्या लगता है दोस्तों, यह सब के बारे में हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा। वहीं पे आप आगे देखेंगे कि अनिरुद्ध के पास एक रहस्य में कॉल आता है, जिससे अनिरुद्ध थोड़ा असहज हो जाता है। अनिरुद्ध ने कहा, जी कौन? आवाज पहचान नहीं पा रहा। आवाज तो अपनी पत्नी अर्शी के बारे में तुम्हें जरूरी कुछ बातें बतानी है। अगर जानना चाहते हो तो तुरंत पुराने बरगद के पेड़ के पास आ जाओ, अकेले आना। अब अजय से इमरजेंसी है, जिसने अनिरुद्ध को और भी ज्यादा परेशान और हैरान कर दिया था। वो कौन है जो अर्शी के बारे में क्या बात करना है? अब उसे डर था कि कहीं अर्शी या सिद्धार्थ की कोई नई चाल तो नहीं है। अब झनक और परिवार वालों को बिना बताए चुपचाप बाहर जाने का फैसला करता है। वह नहीं चाहता कि शादी की रस्मों में कोई बाधा है। अब लेकिन वह इस रहस्यमय कॉल को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। बरगद के पेड़ के पास अनिरुद्ध ने एक रहस्यमय शख्स को खड़ा पाया, जिसका चेहरा ढका हुआ था। रात का अंधेरा और उस शख्स का चेहरा ढका हुआ मिलकर एक डरावना माहौल बना रहे हैं। तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहते हो? अनिरुद्ध ने थोड़ा डरते हुए शख्स से पूछा और कहा, मैं तुम्हें और अर्शी सिद्धार्थ की सच्चाई बताना चाहता हूँ। उसकी आवाज धीमी है लेकिन दृढ़ सी थी। उस शख्स ने अनिरुद्ध को कुछ तस्वीरें और मैसेज दिखाए। उन तस्वीरों में अर्शी और सिद्धार्थ बहुत करीब दिख रहे थे और मैसेज में उनकी शादी के प्लानिंग के बारे लिखी थी। यह देखकर अनिरुद्ध के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसे विश्वास नहीं होता कि अर्शी और सिद्धार्थ मिलकर उसे धोखा दे रहे हैं और वह इतनी आसानी से उनके जाल में फंस गया। अब यह सब क्या है? अनिरुद्ध ने गुस्से में सदमे में पूछा। आवाज शख्स ने कहा, सिद्धार्थ कभी अर्शी से प्यार नहीं करता है, वह सिर्फ तुम्हारे पैसे और प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है। उसने अर्शी को इस्तेमाल किया है ताकि वह तुमसे तलाक ले और तुम्हारी आधी संपत्ति उसे मिल जाए, और यह गुजारा भत्ता भी उसी का प्लान था। उस शख्स की बातों ने अनिरुद्ध के दिमाग में पिछली सारी बातें घुमा दी। अब अनिरुद्ध को पिछली बातें याद आने लगी है। अर्शी को उकसाना, उस वकील का करना, फिर अचानक से गायब हो जाना। उसे कुछ समझ में आ ही रहा था कि अर्शी और सिद्धार्थ की हर एक चाल सोची समझी साजिश थी। लेकिन तुम मुझे यह सब क्यों बता रहे हो? अनिरुद्ध ने जब पूछा तो उसे अजनबी पर भरोसा नहीं हो रहा था। शख्स ने कहा, मैं कभी सिद्धार्थ का बिजनेस पार्टनर था, लेकिन जब से उसकी काली करतूतों का पता चला है तो मैंने उससे किनारा कर लिया। मैं नहीं चाहता कि अच्छा इंसान धोखेबाजी का शिकार हो। अब अनिरुद्ध और सिद्धार्थ के रिश्ते की सच्चाई सामने अपनी अनबन पूरा परिवार प्रतिद्वंदिता परिचित, लेकिन उन्होंने इसे समान लड़ाई समझा। एक दिन जब पूरा परिवार पूजा के लिए इकट्ठा हुआ, अचानक एक पुराना पत्र सामने आया। सिद्धार्थ के जन्म का राज छिपा था। अब यह सच्चाई आने के बाद क्या होगा दोस्तों? बोस फैमिली में कौन सा अब नया धमाका होने वाला है? क्या कहना चाहेंगे इस अपडेट को लेकर? हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। और आगे देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए अपने मनपसंद झनक सारी अपडेट। बाय बाय।